জনগণের রায়কে ভয় পাচ্ছে বিজেপি, তাই শিলচরে কর্পোরেশন নির্বাচন আয়োজন হচ্ছে না। কাশ্মীর ফাইলস দেখতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু জুবিন গার্গের রই রই বিনালে সিনেমায় কোনো আগ্রহ দেখাননি। এটাই অনেক কিছু বলে দেয়। বরাক সফরে এসে বিজেপির নীতির কড়া সমালোচনায় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সচিব বিকাশ উপাধ্যায়। রাজনীতি নয়, এবার জনসংযোগী কংগ্রেসের আসল অস্ত্র। সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার বার্তা বিকাশ উপাধ্যায়। 3 দিনের বরাক সফরে আসেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সচিব বিকাশ উপাধ্যায়। আজ সফরের শেষ দিনে শিলচরে জেলা কংগ্রেসের ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিকাশ উপাধ্যায় বলেন, আগামী 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বরাক উপত্যকার 3 জেলায় নতুন উদ্যমে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এই সফর। তিনি মন্তব্য করেন, কাছাড়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেশন নির্বাচন না হওয়া প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরিচায়ক। তার মতে জনগণের রায়কে ভয় পাচ্ছেন বলে বিজেপি নির্বাচনের আয়োজন করছে না। पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये तो सरकार और सत्ता और संसाधन लगाकर किस प्रकार से अभी पहले का पंचायत चुनाव को कैसे बीजेपी ने किया, किसी से छुपा नहीं है। क्यों नहीं कराता आदमी इलेक्शन नहीं कराने का कारण यही कि भय। अगर अब प्रदेश की जनता इस बात 5 साल में एक बार लोगों को वोट देने का मौका आता है। लोगों ने झूठ को सुनकर, अलग अलग लुभावने वादों को सुनकर वोट दे दिया, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी तमाम चीज है जो आज एक आम आदमी के घर में उसको दिक्कत कर रही है। हम हमारे साथियों के साथ मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों का एक अच्छा परिणाम आने वाला है, ये बात है, क्योंकि जनता उठ चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से, उनके क्रियाकलाप से, सिर्फ दिखावटी काम, झूठ बोलकर लोगों का वोट लेना, तो अभी जनता उनसे उठ चुकी है। हम जरूर आने वाले जितने भी चुनाव हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात करें या जनरल इलेक्शन की बात करें, कांग्रेस पार्टी का अच्छा परिणाम देगी। বিজেপি নেতৃত্বের নীতি নিয়ে কটাক্ষ করে বিকাশ উপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একসময় কাশ্মীর ফাইলস সিনেমা দেখতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আসামের গর্ব প্রয়াত জুবিন গার্গের নির্মিত চলচ্চিত্র রই রই বিনালে দেখতে যাননি। এতেই বোঝা যায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা পক্ষপাতমূলক। आज हर घर में एक शोक कलह है, हर घर में एक कहीं ना कहीं जुबिन गर्ग जी को लेकर एक अपना अटैचमेंट लोग दिखाते हैं, और है भी सच्चाई है। पूरा दुनिया आज इस बात को समझ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक मूवी जुबिन गर्ग जी का उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई, रोए रोए बिनाले, उस मूवी को देखने मैं भी छत्तीसगढ़ से आता हूं, मैं भी उस मूवी को देखने गया हूं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी, कांग्रेस पार्टी के सब जिला अध्यक्ष, विधायक बारी बारी से, और असम का पूरा कांग्रेस का साथी भी, और असम की जनता उस मूवी को देख रही है, इसलिए कि एक श्रद्धांजलि उस व्यक्ति के नाम जिसने इतना बड़ा काम, जो आज एक ख्याति प्राप्त है और आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कश्मीर फाइल देखने का समय है। उसके लिए प्रदेश में छुट्टी कराकर स्पेशल उस सबको लाइन लगाकर पिक्चर दिखाने का काम किया। केरला स्टोरी पिक्चर दिखाने का लोगों के पास में, उनके पास समय है, उनको बैठ के समय है, लेकिन जुबिन गर्ग जी का पिक्चर देखने का समय उनके पास नहीं। अपने आप ये दोहरा चरित्र, ये दो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दर्शाता है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर फाइल, जो भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना और धर्म से धर्म को लड़ाने वाली पिक्चर है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप जा रहे हैं। लेकिन आपके प्रदेश के ख्याति प्राप्त सिंगर, जिसने अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, एक बड़ा नाम हासिल किया, उसको लेकर कोई श्रद्धांजलि नहीं। आज पूरे असम के लोग जुबिन गर्ग जी की मौत पर प्रश्न चिन्ह लगाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, और सरकार क्यों इसमें कुछ नहीं कर पा रही, और सरकार क्या है क्या नहीं है, आज पूरा असम का एक एक व्यक्ति इस बात को चिल्ला कर कह रहा है। तो आने वाले दिनों में हम करप्शन लेके, भ्रष्टाचार लेके, जो अराजकता लेके ये बीच में जाएंगे, जनता के बीच में, और ये लड़ाई को लड़ेंगे।
বরাক সফর শেষে বিকাশ উপাধ্যায় আরো জানান যে আগামী দিনে কংগ্রেস আরো বেশি করে জনসংযোগে জোর দেবে, জনতার পাশে থেকে তাদের সমস্যা অভিযোগ শুনে সমাধানের পথে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা নেতৃত্বকে। এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো কি বিষয় নিয়ে তিনি বলেছেন শুনবো সরাসরি। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। इस प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अगर ये प्रदेश असम प्रदेश सुरक्षित है तो कांग्रेस के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में असम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी से लेके सिंडिकेट चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सब लिखते हैं। सिर्फ अपने असेट, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की माइनिंग, यहाँ की तमाम चीजों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और गजब बात है, 5 साल के मुख्यमंत्री का हिंदुस्तान में सबसे पैसे वाले मुख्यमंत्री के नाम में अव्वल नंबर में नाम आया है। तो अपने आप में आप गुवाहाटी में उतरिए, कोई ऑटो वाले, टैक्सी वाले के साथ बैठ के चले जाएंगे तो ये मॉल हेमंत शर्मा का है, ये बाजार हेमंत शर्मा का है, ये होटल हेमंत शर्मा का है, ये मुख्यमंत्री का है। ऐसा एक पूरा जो सच्चाई है वो एक एक आदमी को इस प्रदेश की जानकारी लग चुकी है। इस प्रदेश से हेमंत बिस्व शर्मा जी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई प्रेम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप सत्ता में हैं, आपको तो जो लोगों से वादा किया, जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने की बात है। कभी गौरव गोगोई जी को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, कभी अमर बंगला के बात पर रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है, क्या है, भारतीय जनता पार्टी को इसकी परिभाषा समझाना होगा। और खुद नरेंद्र मोदी जी खुद जब वेस्ट बंगाल में गए थे चुनाव प्रचार में, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता हेमंत बिस्व शर्मा थोड़ा सा ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग सामने बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का स्टेटमेंट वो देते हैं, जिस प्रकार की वो बात करते हैं, वो बात उनके आबोहा से ये पता चल गया, उनके व्यवहार से ये पता चल गया कि अभी सत्ता उनकी जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी अंतरकला है, भारतीय जनता पार्टी में उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो ही उनको अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सब बहुत सारे लोग हमारे नेताओं के कांटेक्ट में हैं, उसकी संख्या को आप इसलिए बता नहीं सकते क्योंकि आप ग्राउंड के नेता से लेकर बड़े लीडरशिप तक हर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो जो का बेसिक नेता है, वो हेमंत शर्मा से दूरी बना के बैठे हैं। पूरे असम में, काछार में भी, बराक वैली में भी 100% आपको एक बड़ा फिगर आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और हम बीजेपी से कोई आ रहा है, बिल्कुल आएगा, एक भी बिल्कुल आ रहा है। हम किसी के बारे में आपको बताएंगे नहीं। भी कितने दिनों में अभी ये तो दौर चल रहा है, अभी तो चुनाव तक कितने लोग आएंगे इसको आप देखना। लोग इस बात को जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबने वाली है। देखिए मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी इस बात को कहने वाले लोग हैं या वो संगठन को समझते नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष या उसका पद कोई परमानेंट उसका रजिस्ट्री नहीं है। एक समय के लिए कांग्रेस पार्टी का उसको दायित्व और जिम्मेदारी मिला है और ईमानदारी से उस दायित्व और जिम्मेदारी को निभाता है। हम नहीं समझते जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जब उसको बनाया जाता है तब उसको बहुत अलग तरीके से उसको जांच पड़ताल करके हर पैरामीटर्स को चेक करके जिला कांग्रेस कमेटी का हमारा अध्यक्ष बनता है। बोलने वाले लोग तो कुछ भी बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं काम के सामने कोई भी चीज का कैलकुलेशन नहीं है। जो काम करने वाला आदमी है वही हमारी जो मूवमेंट करेगा, जो सड़क पर रहेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, जो आम आदमी के अधिकार की बात करेगा, वही कांग्रेस की विचारधारा है, उसी के साथ काम नहीं। इस बात को लेकर बीजेपी फायदा ले रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी कहा, उनके पास तो अपनी सरकार है, इतना बड़ा सिस्टम है, उनको सरकार चलाना चाहिए। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस पार्टी से क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी से यही प्रॉब्लम है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इस प्रदेश में उनको उखाड़ के फेंकने वाला है। कांग्रेस पार्टी उनकी एक एक चीजों को, उनकी चाल, जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्लान चीजों को लेकर आते हैं और जनता का
दिमाग को मिसगाइड करना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सामने सिंडिकेट की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, ये प्रदेश की जो के हालात है, जुबिन गर्ग जी का जो अपने आप में एक बड़ा वो है, ये सब ये ज्वलंत चीजें हैं। इसको दबाने के लिए, इसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसके बारे में तो अभी मैं जानकारी लूंगा, अभी मेरे पास इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे जिस जानकारी लेके जो भी होगा हम लिखित बात करेंगे आपसे।